नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। कल नरेंद्र मोदी 3.0 की सरकार ने अपना पूर्णकालिक बजट पेश किया और इस बजट में सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला जो एक केंद्र बना रहा वो मिडिल क्लास का, क्योंकि पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की ही सरकार ने मिडिल क्लास परिवार को कुछ भी नहीं दिया। क्योंकि लोग कहते थे कि लगातार सवाल उठा रहे थे कि मध्यम वर्गीय परिवार को कुछ नहीं मिल रहा है, उनकी गाढ़ी कमाई का बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा रुपए टैक्स पे जा रहा है, जो उनके बजट में होनी चाहिए उनको टैक्स में देना पड़ रहा है। हालांकि इस बार उन्होंने मिडिल क्लास परिवार को खुश कर दिया है और सबसे बड़ा जो इस पर प्रश्न उठाया है वो एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन के नेता राहुल गांधी जी ने क्या बोला है, आइए आप सुनते हैं। पहले आज बजट पास हुआ, पेश हुआ, उसमें आप देखिए बजट का पूरा का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लो थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे, मगर अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ी बात मिडिल क्लास के लिए जो 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दिया है। ये पहले 7 लाख रुपए था, इसको बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है। अब इससे मिडिल क्लास परिवार में जो उनका इनकम होगा उस इनकम से वो कम से कम अपनी सेविंग कर सकेंगे और सेविंग के साथ साथ एक्सपेंडिचर भी करेंगे अच्छे से। क्योंकि अगर कंजम्पशन नहीं रहेगा किसी भी सरकार में, अगर कंजम्पशन नहीं रहेगा तो सप्लाई फिर बेकार है। क्योंकि डिमांड होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए और डिमांड तभी होगा जब उनके हाथ में पैसा होगा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब की बार टैक्स में छूट दिया है, इसको हम आपको थोड़ा सा इसके पीछे भी ले जाएंगे। क्योंकि 2012 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय 2 लाख रुपए पर टैक्स छूट था। 2014 में नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई उस समय भी 2.5 लाख रुपए किया गया। 2019 में 5 लाख रुपए किया गया, 2023 में 7 लाख रुपए किया गया और अब 2025 में जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए सीधे बढ़ाया गया और 2025 में इसको बढ़ाकर किया गया 12 लाख रुपए। ये बहुत बड़ी खुशी की लहर मध्यम वर्गीय परिवार वालों में है। हालांकि इस बजट पर कई तरीके के मीम भी उड़ रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि जो एक इकोसिस्टम चलता है उस पे डीप स्टेट कहते हैं, उसमें एक गम का माहौल है और बरनौल की मार्केटिंग भी बढ़ गई है, बरनौल की बिक्री बढ़ गई है। हालांकि इस पर भी मीम है कि लोग बरनौल बिकेगा, लोग तब भी उसमें काम करेंगे कंपनी में और उस पर भी देश को फायदा होगा। एक जो शब्द है ज्ञान आपको पहले ही बता दिए, उसमें गरीब, युवा, नारी और अन्नदाता को क्या क्या दिया गया इसको हम आगे बताएंगे। लेकिन इसके पहले जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुजुर्गों के लिए जो टैक्स डिडक्शन पहले 50,000 था उसे अब की बार 1 लाख रुपए कर दिया। इससे बुजुर्गों को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। बिहार में बहार बहा, क्योंकि बिहार वालों के लिए अब की बार सबसे बड़ी खुशखबरी है। बिहार वालों को छप्पर फाड़ के मिला है। बिहार वालों के लिए जो सुविधाएं मिली हैं उससे तो बिहार में एक बहुत ही सारे सोशल मीडिया पर मीम निकल रहा है जिसका कायाकल्प होते दिख रहा है। आप इसको भी देख सकते हैं। बिहार में जिस तरीके की योजनाएं दी गई हैं, जिस तरीके का उनको पैसा दिया गया है, सबसे बड़ी चीज़ तो ग्रीनफील्ड योजना के तहत उनका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। पटना एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा बिहार वालों के लिए, क्योंकि बिहार के बहुत सारे किसान मखाना बोर्ड गठन होने पर उनको फायदा मिलेगा। बहुत सारे किसान मखाना का उत्पादन करते हैं और इस बोर्ड के तहत यह बोर्ड प्रोडक्शन करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, वैल्यू एडिशन करेगा और मार्केटिंग के साथ साथ किसानों के हितों का और किसानों के इनकम को भी बढ़ावा देने का काम करेगा। इससे और इसके साथ ही बिहार में फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी बनेगा, जिससे उनके लोगों को यानी वहाँ के युवाओं को जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो किसी अन्य प्रदेश में भटकते हैं, उनको बहुत बड़ा राहत मिलेगा और उनको कहीं दूसरे प्रदेश में ना जाकर अपने ही प्रदेश में उनको बहुत सारी सुविधाएं और नौकरी मिलेगी।
हालांकि जिस तरीके का ये बजट है, इसमें एक नहीं, एक प्रदेश नहीं, सभी प्रदेश के लिए विकास की बात की गई है। नरेंद्र मोदी सरकार का जो 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है, उसको ध्यान में रखकर किया गया है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखे हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके प्रदेश की, आपके देश की ग्रोथ कितनी है, क्योंकि उस ग्रोथ के लिए 8% का ग्रोथ होना चाहिए। और अभी जो प्रेजेंट में ग्रोथ है देश की, वो 6.5% के करीब में है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि मिडिल क्लास परिवार के हाथ में पैसा ना होना, या पैसा आना और पैसा उस तरीके से टैक्स में चला जाना। लेकिन उसी को देखकर नरेंद्र मोदी सरकार ने जो ये छूट दिया है, उससे अब लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा और इकोनॉमी भी देश की ग्रोथ अच्छे से करेगी और 8% की इकोनॉमी टच करने में बहुत समय नहीं लगेगा। और विकसित भारत का जो संकल्प है, वो अब लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को पूर्ण होते दिखाई दे रहा है इस बजट में। इसके साथ ही जो क्या क्या चीज़ सस्ते हुए हैं, हम उस पर आपको एक बार नज़र दौड़ाएं। उससे पहले ये बता दें कि दिल्ली में चुनाव है और ये माना जा रहा है कि ये चुनाव को देखकर ही, चुनाव के मद्देनजर ही बजट पेश किया गया है, क्योंकि बिहार में भी नवंबर में चुनाव है और प्रेजेंट में 5 तारीख को दिल्ली में इलेक्शन है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का जब 2019 और 2024 का इलेक्शन था, उसके पहले भी जो बजट पेश किया गया था, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं दिया गया था। तो अगर ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी बजट पेश किए हैं ये इलेक्शन को देखकर, तो शायद ये नाइंसाफी होगी। हालांकि इस पर अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, इसको आइए आपको सुनाते हैं। एक मिडिल क्लास का आदमी जो साल में 12 लाख रुपए कमाता है, उस पे केंद्र सरकार ने इतने टैक्स लगा दिए, वो इनकम टैक्स देता है, जीएसटी देता है, सर्विस टैक्स देता है, प्रॉपर्टी टैक्स देता है, एजुकेशन सेस देता है, कैपिटल गेन्स टैक्स देता है, रोड टैक्स देता है। ये सारे टैक्स अगर एक साथ किए जाएं तो 12 लाख इनकम कमाने वाला आदमी कम से कम 6 लाख रुपए अपनी आधी आमदनी सरकार को टैक्स के रूप में दे देता है, और बदले में उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। अब आपको हम बताते हैं कि क्या क्या सस्ता हुआ। देश में सबसे बड़ी चीज है जो लगभग 82 सामानों से हटा दिया गया, यानी लगभग 82 सामान सस्ते हुए हैं। उसमें सबसे बड़ी जो चीज है कि 36 कैंसर की दवाएं सस्ती हुई, मोबाइल फोन सस्ता हुआ, मोबाइल फोन की बैटरी सस्ती हुई, इलेक्ट्रॉनिक कार सस्ते हुए, इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते हुए, इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बैटरी सस्ती की गई है, भारत के बने कपड़े भी सस्ते किए गए हैं, मोबाइल फ़ोन के साथ साथ जो मेडिकल उपकरण है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपकरण भी सस्ते किए गए हैं। हर जिले में एक डे कैंसर केयर सेंटर बनेगा, जिससे लोगों को जो कैंसर की बीमारी है उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ ही अब हम आते हैं आपको जो सबसे बड़ा खुशी किसानों की होनी चाहिए, जो अन्नदाता हैं, क्योंकि अन्नदाता पिछले 4 साल 5 साल से वो लगातार धरने पर बैठे रहते हैं और उनको वास्तव में उनके लिए भी उस तरीके की योजनाएं या बजट में उनके लिए इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं रखी गई थी जिस तरीके से अब की बार व्यवस्थाएं रखी गई हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि क्रेडिट कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है, उसमें 3 लाख से बढ़ाकर अब की बार 5 लाख रुपए का लोन दिया जा सकता है। और ये किसानों के लिए ये कह सकते हैं कि उनको बूस्ट करने वाला है। जो हमारी इकोनॉमी में किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहता भी है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। और इसके साथ ही 100 जिलों में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी, वो भी एक किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। महिलाओं के लिए जो अभी हाल ही में पिछले 1 साल से गूंज रहा है, महिला या SC ST OBC के लिए क्या किया गया, सरकार ने कुछ नहीं किया, उनको भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब की बार अपने बजट में सबसे बड़ी योजना जो लेकर आई है कि अगले 5 साल तक महिलाओं के लिए, SC ST आदिवासी महिलाओं के लिए 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन दिया जाएगा, जिससे महिलाओं को बहुत बड़ा बेनिफिट इसमें मिलता दिखाई पड़ रहा है। ये पूरे बजट थे, इसका आप आकलन करिए, आप समीक्षा करिए, कमेंट में बताइए क्या सही है, क्या गलत है, क्या और होना चाहिए था, जरूर आप बताइए। और जिस तरीके का ये बजट पेश किया गया है, शायद एक भी समाज, किसी भी जाति, वर्ग, मजहब का हो, किसी के लिए भी कुछ भी नहीं छोड़ा है।
और ये वास्तव में होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से पहले बजट पेश होता था, ये सही बात है कि वो बजट उस लायक बजट नहीं पेश होता था जो चाहिए था, क्योंकि सरकार के सामने भी एक चुनौती थी। और वो चुनौती इसलिए थी क्योंकि सरकार जो 2014 में जब बनी और 2019 यानी उस 5 साल के बीच सबसे पहला उसका था कि कंपनी कैसे विदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में आए, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तभी देश का विकास हो सकता है। तो 2014 से 2019 की नरेंद्र मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, और फिर 2019 से 2024 पर ये भी उसी में आता है, क्योंकि उस समय भारत के सामने एक चैलेंज था कि विदेशी कंपनियां आ तो रही थी, लेकिन उनको रोकना भी जरूरी था कि वो रुकेंगी कैसे। क्योंकि यदि 2019 की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रदेश थे, बहुत सारे ऐसे गांव थे, पिछड़े थे, जहां पर बिजली, सड़क और पानी पूरी तरीके से मुहैया नहीं थी, और बिना इसके कोई भी कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी अरबों की संपत्ति नहीं लगाएगी। और तब सरकार ने इन चीज़ों को ध्यान में रखा और पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। लेकिन उसी को देखते हुए अब की बार यानी 2024 के बाद 2025 का बजट है, ये सिर्फ और सिर्फ मध्यम वर्गीय परिवार वालों को देख कर रखा गया है। और शायद ये मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि अब उनके हाथ में पैसा आएगा, पैसा आने के साथ पैसा जब बचेगा तो कंजम्पशन करेंगे, और जब कंजम्पशन करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तभी सप्लाई बढ़ती है और देश का उसी के साथ ही विकास होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।